हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू शर्मा और आज हम लोग सीआई में आगे पढ़ेंगे और आज हम लोग इंस्टॉलमेंट से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सीआई आप ठीक कहने का मतलब है इंस्टॉलमेंट में आपका एसआई में भी इंस्टॉलमेंट होता है और सीआई में भी इंस्टॉलमेंट होता है। तो सीआई का इंस्टॉलमेंट और एसआई का इंस्टॉलमेंट, तो हम लोग सबसे पहले एसआई के इंस्टॉलमेंट के बारे में समझेंगे, उसके बाद सीआई का इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। थोड़ा सा हल्का सा कठिन होता है, हार्ड नहीं होता है ज़्यादा। हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझ जाइएगा और हम इसको इजी वे में लेकर चलेंगे। इसके लिए आपको वीडियो एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, तब ढंग से समझ में आएगा। और हम लोग पहले एसआई का पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सीआई का इंस्टॉलमेंट। तो बात को समझिएगा। आप हमको बताइएगा एसआई में क्या क्या होता है। एसआई हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, यानी साधारण ब्याज को। तो एसआई में हमको क्या क्या मिलता है? एक मिलता है प्रिंसिपल, एक मिलता है रेट, एक मिलता है टाइम और एक होता है मिलता है आपका अमाउंट। ठीक है, इसको मूलधन बोलते हैं, इसको दर बोलते हैं, इसको समय बोलते हैं, इसको मिश्रधन बोलते हैं। और मिश्रधन इक्वल टू कितना होता है? मूलधन प्लस एसआई। इसमें यही होता है। अगर हमको एसआई निकालना होगा तो क्या होता है फॉर्मूला? P गुने R गुने T बाई 100। यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है ना? तो बात को समझिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। आप बताइएगा, अगर मान लीजिए कि 1000 रुपए का प्रिंसिपल है मेरे पास। ठीक है, रेट है हमारा 10% का और टाइम हमारा है 4 वर्ष। हम बोलेंगे कि हमको 4 वर्ष बाद मिश्रधन बताइए। हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपए, रेट है 10%, टाइम है 4 वर्ष। हम बोलेंगे कि 4 वर्ष बाद हमको क्या बताइए? अमाउंट बताइए। तो आप कैसे बताइएगा अमाउंट? प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100, 400 रुपए। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि प्रिंसिपल देखिए एसआई में हमेशा प्रिंसिपल पर रेट लगता है। एसआई में हमेशा आपका रेट प्रिंसिपल पर लगता है। हमको बताइए कि फर्स्ट साल भी आपका प्रिंसिपल पर लगेगा, सेकेंड ईयर भी आपका प्रिंसिपल पर लगेगा, थर्ड ईयर भी आपका प्रिंसिपल पर लगेगा और फोर्थ ईयर भी आपका प्रिंसिपल पर लगेगा। लेकिन सीआई में आपका ब्याज फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल पर लगता है, लेकिन सेकेंड ईयर प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर के सीआई पर लगता है। इसी तरह मतलब सीआई में माने ब्याज का ब्याज लगता है, लेकिन एसआई में केवल प्रिंसिपल का ब्याज लगता है, प्रिंसिपल का आपका इंटरेस्ट लगता है। तो हमको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात को समझिएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्या प्रिंसिपल 1000, आप बताइए कि 1 वर्ष का रेट कितना है? 10%। तो 4 वर्ष का रेट आपका कितना हो जाएगा? 10 का 40%। हम डायरेक्ट यहां से क्या निकाल लेते हैं? 40%। तो हमको क्या मिल जाता? 400 हमारा एसआई मिल जाता। नहीं करना जरूरत, मतलब इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो आप बताइएगा कि ये तो हमारा हुआ एसआई। अगर यही अमाउंट हम करें तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो प्रिंसिपल हमारा है 1000 और एसआई है हमारा 400 रुपए, यानी पूरा हमारा कितना हो गया? 1400 रुपया पूरा हमारा हो गया ना? अब बात को समझिएगा, 1400 पूरा हमारा हो गया। ये क्या हुआ? अमाउंट हुआ। ये हुआ कैसे? ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपए था। फर्स्ट ईयर हमने प्रिंसिपल पर रेट लिया 10% तक, कितना रुपया आया? 100 रुपया आया इंटरेस्ट। दूसरे साल भी कितना रुपया आया प्रिंसिपल पर? अगर इंटरेस्ट लिया 10% का तो 100 रुपया आया। तीसरे साल भी हमारा कितना आया? 100 रुपया आया। और चौथा साल भी कितना आया? 100 रुपया आया। आप बताइए कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1400। ठीक है, यही बात है। चलिए इसको नोट करिएगा तो कल ही जाएगा, समझते हैं। ध्यान दीजिए, 5 वर्ष बाद देय 770 रुपए को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्त में चुकाया जाता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर माने एसआई दर पर हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। यही हमको पढ़ना है
किस्त। देखिए क्या होता है ना कि जैसे हम कुछ धन लेते हैं, तो मान लीजिए कि अगर हम कुछ धन, मान लीजिए 770 रुपए लिए हैं हम, अगर हम 770 रुपए लिए हैं, कहने का मतलब देखिए एक बात और बात समझिएगा, अगर बोला जाए, कहने का मतलब है कि अगर बोला जाए कि धन को मतलब उधार लिया गया है, मतलब स्टार्टिंग में अगर आपको बोल दे कि उधार लिया गया है, तो आप उस क्या समझिएगा, वो आपका मूलधन होगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि उधार लिया गया है, तो आप उसको क्या समझिएगा, प्रिंसिपल है। अगर पूछे मतलब कहे कि अगर दे राशि क्या है, चुकाया जाता है, तो आप क्या समझिएगा, वो चीज क्या है, आपका मिश्र धन हो जाएगा। ये जो अगर यहाँ पर बोलता है कि मतलब 5 वर्ष में दे 770 रुपये, मतलब कुछ बोल देगा 770 रुपये उधार ली गई राशि बोल देगा, तो वहां पर आप इसको प्रिंसिपल समझिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। कंफ्यूज यहीं पर होते हैं हम ज्यादातर। अगर बोले चुकाया जाता है उसको, तो चुकाया जाता है यानी क्या, ये हो जाएगा आपका मिश्र धन, यानी अमाउंट हो जाएगा। तो ये है क्या भी आपका अमाउंट है, ध्यान से समझिएगा। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त क्या है आपका, प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है। अब प्रत्येक किस्त क्या है आपका, वार्षिक बराबर किस्त, यानी बराबर बराबर किस्त है, सारा किस्त क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा, पहला किस्त हम मान लेते हैं 100 रुपये का, पहला किस्त हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का था। दूसरा अगर बराबर है इसके, तो दूसरा किस्त भी हमारा 100 रुपये का हो जाएगा। अगर तीसरा किस्त बराबर है, तो तीसरा किस्त भी हमारा 100 रुपये का हो जाएगा। और कितने किस्त में चुकाना है, 5, तो चौथा किस्त भी हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। अब पांचवा किस्त भी हमारा कितना रुपये का हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। तो हम कितना रुपया देकर चुका देंगे इसको, 1 2 3 4 5, ये कितना में चुक जाएगा, 500 रुपए देकर, मतलब ये क्या होगा, इस राशि को हम चुका सकते थे, ठीक है, समझिए। तो ये 500 तो 500 रुपये तो हमारे माने हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। अगर किसी कारणवश, ध्यान दीजिएगा, हमको 4 वर्ष में चुकाना है, यानी पहला वर्ष 100 रुपया देंगे, दूसरा वर्ष का किस्त 100 रुपया देंगे, तीसरा वर्ष का किस्त भी 100 रुपया देंगे, चौथा वर्ष का भी किस्त 100 रुपया देंगे, और 5वें वर्ष में भी किस्त हम 100 रुपया देंगे। लेकिन किसी कारणवश पहले वर्ष का किस्त हम नहीं पे कर पाए, और मतलब देना था हम नहीं दे पाए, कहीं बिजी हो गए, दूसरे साल भी हमारे साथ यही हुआ, तीसरे साल भी यही हुआ, चौथे साल भी यही हुआ, 5वें साल भी यही हुआ। मान लीजिए हम किसी कारणवश किस्त को नहीं दे पाए, तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा, हमको 100 रुपया 1 साल पूरा होने पर देना था, लेकिन हमने दिया नहीं 100 रुपया। इस 100 रुपया को कब दिया, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इसको भी, इस 100 रुपया को भी हम 4 साल के बाद देते हैं, चौथे साल देते हैं। इस 100 रुपया को भी हम चौथे साल देते हैं, इस 100 रुपया को भी हम चौथे साल देते हैं, इसको भी चौथे साल देते हैं, इसको भी चौथे साल देते हैं, ठीक है, सबको चौथे साल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आप बताइए क्या ये 100 रुपया हमको 1 साल बाद देना था, और क्या इसको हम 4 साल बाद देते हैं। तो एक बात बताइएगा, तो क्या हमारा 4 साल बाद देने जाएंगे तो यही 100 का 100 रुपया देना पड़ेगा, नहीं, हमको इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस राशि को साल भर रखना था, लेकिन हमने इस राशि को 4 साल रख लिया। तो 4 साल रखने का मतलब क्या, हमको जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट से इस राशि पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया है, अगर 100 रुपया को हम 1 साल रखना था, लेकिन रख क्या लिए, हम जाके के बाद 5वें साल, सॉरी 5 साल है ना, 5वें साल जाके दिए हैं, सॉरी 5 साल है, यहाँ पर 5 साल है, 4 साल मान 5 साल है, ठीक है, तो 5वें साल देना है। तो ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। आप बताइए कि पहले साल देना था लेकिन नहीं दे पाए, तो और हम 1 2 3 4 साल एक्स्ट्रा रखे, तो हमको 4 साल का ब्याज भी इसको देना पड़ेगा ना। तो आप बताइए 1 साल का ब्याज 5% है, तो 4 साल का कितना होगा, 20% होगा, 100 का 20% 20 होगा। वही दूसरे राशि को हमको दूसरे साल देना था, लेकिन हम 5वें साल दिए, तो कितना एक्स्ट्रा रखे, 1 2 3 साल एक्स्ट्रा रखे, नहीं 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 15। आगे देखिए, वही इसके साथ होगा, कितना हो जाएगा, 10, इसके साथ होगा 5।
आप बताइए कि लेकिन लास्ट वाले राशि पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट वाले राशि को हमको चौथे साल देना भी था, चौथे साल हम देंगे भी, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 15, 20, 20, 40, 10, 50। अब बताइए कि हमने क्यों लिखा, तो ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, क्या अमाउंट है, ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है, तो हमको भी यहाँ मिश्रधन निकालना पड़ेगा हमें भी, और तब ना मिश्रधन के इक्वल मिश्रधन करेंगे, अमाउंट के इक्वल अमाउंट करेंगे। तो आप देखिएगा कि ये 500 रुपया क्या होगा, अमाउंट बराबर होगा किस्त और उस पर का इंटरेस्ट। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट और उस पर का इंटरेस्ट। तो आप बताइए कितना है, 500, इंटरेस्ट इस पर कितना लगा है, 50, यानी कितना हो गया, 550। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, जो ये अमाउंट इस अमाउंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो 550 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 770। 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/5। तो आप बताइएगा 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/5 गुने 100, 5 दूनी का 10, 7 दूना 14, 140 रुपया का प्रत्येक किस्त आपका होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर समझाते हैं हम, समझिए। तो आपको हम दिखा देते हैं कि ये कैसे आपका क्या होता है, अमाउंट होता है। देखिए हम दिखाते हैं, समझिएगा बात को। समझिए, आप हमको बताइएगा, यहां होता है आपका प्रिंसिपल, बात को समझिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया है, नहीं गया था ना हमको, तो प्रिंसिपल यहां से हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, तो आप बताइए प्रिंसिपल का कितना साल है, 5 वर्ष में इतना होता है, तो 5 वर्ष है तो 5% यानी 25%, यानी प्रिंसिपल का 25। अब बताइएगा कि प्रिंसिपल का 25 है, 100 में ऐड होगा तो कितना होगा, 125% इक्वल टू इतना 25, 25, 100, 25 चौका 5 × 50, 25, 5 चौका 20, 16 की 6, 5 20, 21 की 1, 4 2 6। ठीक है, कैसे हम करते हैं, ध्यान दीजिए, हम समझा देते हैं। जैसे प्रिंसिपल में अगर हम एसआई को ऐड कर दें कितना, तो हमारा अमाउंट मिलता है। तो ये देखिए 100 50 25 125 पी हो जाएगा, जैसे करिएगा इसको तो 100 हो जाएगा, 100 पी 25 पी इक्वल टू अमाउंट हो जाएगा 125 पी 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका अमाउंट। अमाउंट कितना दिया, 770, इसी के बराबर होगा, आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो बात को समझिएगा, यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना मिला, 616 रुपया। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। पहले साल देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल होगा, यहाँ पर मान लीजिए कि इंस्टॉलमेंट दे दिए, माने हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के बाद हमारा क्या लगेगा, ध्यान से बात समझिएगा, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है, एक बात समझिएगा। पहले साल हम 616 रुपया था, इसमें से कितना दिए, 140 दे दिए, यही ना किस्त हमारा लग रहा है, इंस्टॉलमेंट। पहले साल हमने 140 का किया, दे दिया। जब 140 दे दिया तो ध्यान दीजिएगा, पहले साल हमारा इंटरेस्ट किस पर लगता था, 616 रुपया पर, लेकिन अगर 140 रुपया हम दे देते हैं तो अब दूसरे साल कितना पर इंटरेस्ट लगेगा, 6 7 476 पर आपका क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। पहले साल किस पर इंटरेस्ट लग रहा था, 616 पर, लेकिन अब हमारा कितना लगेगा, 476 पर इंटरेस्ट लगेगा। फिर हम अगर 140 रुपए दे देते हैं तो तीसरे साल देखिए 6 7 में से 4 में से 336 पर इंटरेस्ट लगेगा। फिर हम अगर 140 रुपए पेड कर देते हैं, अब इंटरेस्ट क्या लगेगा, 6 9 196 पर। फिर 140 दे देते हैं तो कितना पर लगेगा, 6 5 56 पर। ठीक है ना, और 140 रुपए हम फिर दे देते हैं। ठीक है ना, 5वें साल। ध्यान से समझिएगा इस बात को। फर्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट लगेगा 616 पर, 140 रुपया पेड किए तो सेकेंड ईयर लगेगा 476 पर, फिर पेड किए तो 336 पर लगेगा, 196 पर लगेगा। क्योंकि एसआई में ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, बात याद रखिएगा। एसआई में हमेशा जो आपका प्रिंसिपल होता है उसी पर आपका चलता चला जाएगा, तो जितना घाटा चला जाएगा जो बचेगा उस पर ही आपका क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हमारा क्या है, किस्त है, यानी इंस्टॉलमेंट है।
बात को समझिएगा, ये क्या है हमारा इंस्टॉलमेंट है। आप बताइए कि अगर हमारा एसआई हम लेना चाहें, आप बताइएगा एसआई, तो पहले वर्ष का एसआई क्या होगा 5% के रेट से, आप बताइए। तो 6×5 = 30 की 0, 5×3 = 8 और 6×5 = 30, 30.80 इन होगा, 30.80 होगा, यही होगा हमारा। दूसरे साल अगर लेना चाहिए, अगर ऐसे ही हम 5% के रेट से 6×5 = 30 की 0, 7×5 = 38 की 8, 5 × 20 और 3 = 23। अगर तीसरे साल लेना चाहे तो क्या होगा 6×5 = 30 की 0, 5×5 = 18 की 8 और 5×3 = 15 16। चौथे साल लीजिएगा तो 6×5 = 30 की 0, 45 3 48 की 8 और 5 × 3 = 8 इन होगा। यहाँ ना होगा। आगे देखिए, अगर इस पर आप लेना चाहिएगा तो कैसे लीजिएगा, ध्यान समझिएगा। 6×5 = 30 की 0 और 50 25 और 3 28। ठीक है आपका, ये आपका एसआई लगेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर इसकी बात करें कि इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, किस्त पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, यहां से किस्त पर इंटरेस्ट तो इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। ये किस्त है, अगर इस किस्त को पहले साल ना देकर 5वें साल अगर देते तो इस पर कितना का आपका इंटरेस्ट लगता, 5×20 का लगता, मैंने 5×20 यानी फर्स्ट ईयर 5% का लग रहा है, तो आपका कितना होगा 5वें ईयर कितना, सॉरी 25% का लगेगा। तो आप बताइएगा तो 140 का 25% कितना होगा, सॉरी एक मिनट, पहले साल हमको देना था 140 इन क्या किस्त देना था, हम ना देकर अगर इसको 5वें साल देते हैं तो कितना साल का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 4 साल का। अगर एक साल में 5% का इंटरेस्ट लगता है तो कितना लगेगा 4 साल का 20%, तो 14 का अगर 20% निकालेंगे 140 का 20% कितना होगा 28 होगा। दूसरे साल जाते हैं तो हमको एक्स्ट्रा कितना 5 10 15% का देना पड़ेगा। तो इसका अगर हम 15% लेते हैं तो कितना होता है 15×4 = 60 की 0, 15 और 6 = 21 यानी 21 देना पड़ेगा। अगर इसको जाते हैं 2 साल कितना का 10 का देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा 14 देना पड़ेगा। इसको कितना देना 5% यानी 7 देना पड़ेगा, होगा ना। इसमें क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, बात को समझिए। 14 14 14 56 560 होता है। इसको ऐड करेगा 7 4 11 1 12 8 20 की 0, 2 2 4 1 5 1 6 हो जाएगा आपका, सॉरी 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड किए तो 70 आया, इसको ऐड किए तो आपका 560 आया। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया 70, इसको जो सॉरी 700 होगा आपका। ठीक है, हम क्या बोले थे, हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जब हमने सवाल बनाया था तो हम क्या बोले थे, किस्त और उस पर लगा इंटरेस्ट ऐड करने पर क्या आता था अमाउंट आता था। ठीक है ना, यहाँ आप लोग को दिख रहा है, रुकिए थोड़ा सा लिख देते हैं 28 21 14 7 0 70। ठीक है, तो हम क्या बोले थे किस्त और उस पर लगा क्या इंटरेस्ट, कितना यह था हमारा 700 है और 70 है, ये किसके बराबर होता था अमाउंट के, देखिए 770। क्या ये अमाउंट के इक्वल है, हम यही ना चीज बता रहे थे कि हम इसको अमाउंट की इक्वल क्यों करते हैं, तो हम यहाँ से आपको प्रूफ करके दिखा देना कि इसको अमाउंट की इक्वल क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पर अमाउंट सिर्फ 770 है, यहाँ पर भी हमने किस्त और इसका इंटरेस्ट ऐड करके 770 ला दिया। अब बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड करिए 0 1 2 3 4 5 40 की 0 4 9 3 12 4 16 6 22 और 2 24 की 4 3 2 5 और 2 7 1 8 84 आएगा, यही ना आएगा। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इसका इंटरेस्ट अगर इसमें ऐड करते हैं तो ऐड करके देखिए क्या आएगा 56 और 84, ये आपका क्या आएगा 140, क्या आएगा इंस्टॉलमेंट आएगा यानी किस्त आएगा, ये क्या आएगा आपका किस्त आएगा। अगर आप
मतलब कहने का मतलब है कि लास्ट जो आपका मूलधन बच रहा, लास्ट जो बचा प्रिंसिपल है और टोटल इस पर जो एसआई लगा था इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, किस्त आ जाएगा। आसानी से हम किस्त निकालेंगे। तो यही हम चीज समझाना आपको चाह रहे थे कि अगर किस्त में अगर उसके इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो हमको अमाउंट मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता था कि जो भी प्रिंसिपल है उसको घटाते गए घटाते गए घटाते गए, यहाँ पर जो मिलेगा इसका और इसका ऐड क्या हो जाएगा, आपके एक किस्त के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब बात ध्यान दीजिएगा। तो जो भी राशि अगर किस्त पर दी जाती है तो मान लीजिए कि हम कहा मतलब मान लीजिए कि हम 4 साल बाद एक पे करते हैं तो 4 साल बाद हमको 770 रुपये देना पड़ता है। लेकिन अगर हम 140 रुपया 140 रुपया 140 रुपया देते जा रहे हैं तो 700 रुपया हमको देना पड़ेगा, यानी 70 रुपया हमको कम देना पड़ेगा ना। अब एक बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हम क्या करते हैं कि इनका मतलब जो 616 रुपया मानी 616 रुपया है हम पूरे 4 साल तक रखते हैं। यानी उस 616 रुपया को हम पूरे 4 साल तक रखते हैं। लेकिन अगर 616 रुपए में 140 रुपए अगर हम दे दिए पहले साल, तो यानी कहने का मतलब 140 रुपया तो मिल गया, मतलब जो भी आपका जो कर्ज देने वाला है उसको 140 रुपये तो मिल गया। अब उसका मात्र हम 476 रुपया ही रखें तो उसी पर इंटरेस्ट लेगा, लेकिन 140 क्या होगा उसको हम पेड कर दिए। यानी जो हमारा 140 पर जो 5 साल तक मतलब 4 साल तक जो इंटरेस्ट लगता वो नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा, 476 पर दूसरे साल जाके 140 और दे देते हैं तो जो 140 रुपया अगले 3 साल तक और रहना था वो नहीं रहकर हमने दे दिया। इसी कारण यानी इसके धन को हम मतलब पार्ट वाइज अगर देते जाते हैं तो इंटरेस्ट क्या लगता है, कम लगते चला जाता है। लेकिन वही धन अगर हम उसका पूरा रख ले 4 साल तक तो यानी कहने का मतलब हमको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट जो होता है, जो इंस्टॉलमेंट का कुल राशि जो होता है आपका जो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट से छोटा होता है और अमाउंट से क्या होता है, बड़ा होता है। और किस्त में अगर हम उसका इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा अमाउंट आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ध्यान दीजिए, 4 वर्ष बाद दे 920 रुपए को 4 वर्षों में 4 वार्षिक बराबर किस्त में चुकाया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक एसआई दर पर हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक किस्त 100 4 किस्त। अब ध्यान दीजिएगा अगला कितने साल तक रखेंगे, 1 2 3 साल तक रखेंगे तो कितना परसेंट देना था, 10। मतलब 100 रुपया अगर 30 साल तक रखते हैं तो रेट 1 साल का 10% है तो इसका कितना हो जाएगा 30%, यानी 30, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 0, 60 हो जाएगा। ये करिएगा तो 400 हो जाएगा, यानी 460 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 920 रुपया। 46 दूना 92, 1 का वैल्यू 2 हो गया तो 100 का वैल्यू 200 रुपया का प्रत्येक किस्त होगा। आसानी से बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, समझिए। वही है कंडीशन, खाली यहाँ पर राशि चेंज कर दिए 1272 रुपया। ध्यान समझिए 1272 है, वही कंडीशन है कितना, एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन। 4 वर्ष बाद देय 1272 यानी 1272 रुपए को 4 वर्षों में 4 वार्षिक बराबर किस्त में चुकाया जाता है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक एसआई दर पर हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि पहले वर्ष कितना था किस्त 100, दूसरे वर्ष का किस्त कितना था 100, तीसरे वर्ष का किस्त कितना था 100, चौथे वर्ष का किस्त कितना था 100। अगर हम किसी कारणवश पहले वर्ष में किस्त ना दे पाए और जाकर पहले वर्ष के किस्त को चौथे वर्ष में देते हैं तो उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि पहले वर्ष के किस्त को हमको 1 साल रखना था लेकिन हम 3 साल एक्स्ट्रा रखते हैं तो उस 3 साल में हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो 100 रुपये का 3 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप बताइए 1 साल का है 4% तो 3 साल एक्स्ट्रा का चढ़ती है 12, यानी 12% देना पड़ेगा, यानी क्या 12 रुपये देना पड़ेगा। दूसरे तरफ क्या चलते हैं, ये दूसरा क्या है हमारा, इसको हम कितना साल एक्स्ट्रा रखते हैं, 2 साल एक्स्ट्रा रखते हैं, 1 साल यहाँ 1 साल यहाँ, तो यानी 4% पहले पर तो 2 पर कितना 4 दूनी 8 देना पड़ेगा। इसको 1 साल और एक्स्ट्रा रखते हैं तो कितना देना पड़ेगा 4, और ये हमको चौथे साल देना था, चौथे साल ही जाकर देते हैं तो कितना हो गया 0, 12 20 4 24, यहाँ कितना हो जाएगा 400, पूरा कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 424 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है,
ठीक है, तो 3 में जाएगा, 12 की 2, 3 दूना 6, एक साथ चलती है 12, यानी 3 में जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। बात समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ। समझिए बात को। करेगी 1600 रुपए, 1600 नहीं 16,000 है। 16,000 रुपए की राशि जो 3 वर्ष पहले उधार ली गई 3 बराबर किस्तों में चुकाई जाए, जो पहले वर्ष के बाद शुरू होती है। 3 किस्तों में चुकाई जाए, 3 बराबर नहीं, 3 किस्तों में चुकाई जाए, जो पहले वर्ष के बाद शुरू होती है। पहली किस्त आपका दूसरी किस्त की आधी है, दूसरी किस्त तीसरी किस्त की 2/3 है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो दूसरी किस्त का मान ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहते थे कि 100 मान लीजिएगा, पहला किस्त भी, दूसरा किस्त भी 100 और तीसरा किस्त भी 100, यही ना मानिएगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा तीनों किस्त इक्वल नहीं है। तीनों किस्त इक्वल नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो दूसरा किस्त है, पहला किस्त दूसरा का आधा है, यानी ये जो है इसका हाफ है। तो अगर ये 200 हो जाता है तो यानी ये 100 होगा। सिंपल सी बात है, आगे समझिएगा। तीसरा किस्त दूसरा का क्या है 2/3 है। तो अब देखिए, आप डायरेक्ट जानते हैं कि 300 होगा, नहीं समझते, देखिए इसका 2/3 कितना आ जाएगा, किसका है तीसरा किस्त, दूसरा किस्त तीसरे किस्त का 2 सॉरी तीसरी का, यानी तीसरी का 2/3 बराबर क्या है दूसरा है 100, यानी x बराबर 300, तीसरा हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब बात समझिएगा, रेट कितना लग रहा है 10% का हो, ठीक है ना। आप बताइए कि 100 रुपए हमको पहले साल देना था, लेकिन हम पहले साल ना जाके तीसरे साल देते हैं, तो हमको 2 साल एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले वर्ष 10% का लगेगा, तो 2 एक्स्ट्रा वर्ष कितना लगेगा 20% का लगेगा। तो इसका 20% कितना हो जाएगा 20 रुपए। बात आया समझ में? बात को समझे, आगे चलते हैं। इसको हम 1 साल और एक्स्ट्रा रखते हैं दूसरे को, तो इस पर कितना पड़ेगा इसका 10% यानी 20 देना पड़ेगा। ये तीसरे साल तो हम ऑलरेडी चुकाना ही था सब, तीसरे साल इसको जाकर पूरा देव करेंगे तो तीसरे साल का हमारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 3 2 5 है 600, यहाँ मिलेगा 40। आप बताइए 640 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1 2 3, काट दीजिए, 16 चौका 64, 4 25 100, एक का वैल्यू आपका कितना आएगा 25, यही ना। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर जाके क्या होता है, मैच आंसर से नहीं करेगा। 25 दूना 50, 500 मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बात समझिए। आप लोग ध्यान दीजिए, हम स्टार्ट में बताए थे कि जो राशि उधार ली जाती है वो हमारा होता है प्रिंसिपल। ये क्या है 640 रुपए, ये हुआ हमारा हुआ अमाउंट। क्या प्रिंसिपल कभी अमाउंट के इक्वल होगा? प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल नहीं होगा। तो हमको भी प्रिंसिपल को अमाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, हम हर बारी में क्या करेंगे जल्दीबाजी में इसके वो इक्वल करके 25 दूना 50, ऑप्शन में आपका 500 भी होगा जहां हम
गलती कर देते हैं और घर पे आके क्या कहते हैं कि देखिए हम तो सही बनाए थे, गलती कैसे हो गया। यही चीज होता है, बात को समझिएगा। ये है 16,000 रुपए, ठीक है। आप बताइएगा 3 वर्ष के लिए लगेगा, 1 वर्ष का 10% तो 3 वर्ष का 30% हो जाएगा, नहीं ना होगा? कितना मिलेगा? 4800, यानी 16,000 था, 48 मिला आपको 208, ये ना मिलेगा 20,800। आपको कितना मिलेगा यहाँ पर ही? 20,800 मिलेगा, ठीक है। अब बात को समझिएगा, ये हमारा अमाउंट मिल गया। अब ये इसकी इक्वल हो जाएगा 640 की इक्वल क्या हो जाएगा? 20,800। काट दीजिए, काटिए। 8 8 64, 8 दूना 16, 8 छक 48, 2 चौका, इसको 4 दूनी 8, इसको क्या लिखे? 4 छक 24, 4 पचे 20। आप बताइए कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 65/2। हमको क्या निकालना है? 200 की वैल्यू निकालना है, तो 65/2 गुने 200, 100 हो जाएगा, यानी 6,500 रुपए का आपका दूसरा किस्त हो जाएगा। तीसरा निकालते थे, यहाँ 300 से गुना कर लेते, पहला निकालना था तो 100 से गुना कर लेते। आसानी से पहला, दूसरा, तीसरा किस्त हम निकाल सकते हैं ऐसा ही पर। कुछ नहीं करना था, क्या हमने समझाया कि अगर उधार ली गई राशि है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिंसिपल। अगर उसको चुकाया जाता है, अगर राशि देकर चुकाया जाता है तो वो हमारा हो जाएगा अमाउंट। तो जब प्रिंसिपल होता है, तब प्रिंसिपल जब आएगा क्वेश्चन है तो उसको उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा कि पूरा हमारा मिश्रधन कितना है, तो हम मिश्रधन इससे निकाल लेंगे। अब मिश्रधन निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से मिश्रधन को इसके इक्वल कर दें, क्योंकि ये भी हमारा है क्या? अमाउंट ही है ऐड करके। तो अमाउंट को अमाउंट की इक्वल करके हम क्या करेंगे? आंसर को निकाल लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात समझिए, एक साइकिल 2,000 रुपए में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 400 रुपए नगद और अगले 3 माह तक 600 रुपए की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। दर ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए हमको रेट निकालना है। उस समय से तो हम किस्त निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या है कि किस्त ऑलरेडी क्या हुआ है? दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? रेट निकालना है। बात को समझिएगा, क्या करेंगे? 2,000 रुपए था मूल्य, खरीदा जा सकता था, तो बोला कि आप हमको 400 रुपए दे दीजिए, नगद दे दीजिए। अब हमको कितना देना रहा? 1,600 रुपया। तो जो 1,600 रुपया, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको 600 रुपया का 3 गो किस्त देते हैं। तो आप बताइए कि 600 का 3 गो किस्त दीजिएगा तो कितना पूरा करिएगा? 1,800। बोल रहा है कि आप एक काम करिए, 2,000 रुपया अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप हमको 400 रुपया अभी दे दीजिए और 600 रुपया का किस्त हमको 3 साल में दे दीजिएगा, 600 रुपया। तो इस हिसाब से हमको साइकिल का कितना पेड करना पड़ा? हमको 400 रुपया देने के बाद 1,600 रुपया देना पड़ेगा 3 साल बाद। लेकिन दिए कितना? 600 रुपया के हिसाब से 1,800 रुपया दिए, यानी कितना एक्स्ट्रा रुपया हम दिए हैं? 200 रुपया हम एक्स्ट्रा दिए। यही 200 हमारा क्या हुआ? ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये हम इंटरेस्ट दिए हैं। कहने का मतलब कि 1,600 रुपया देना था, लेकिन इसको 3 साल के बाद देते हैं तो वहां 1,800 रुपया 600 रुपया के हिसाब से दिए, यानी क्या दिए हम? 200 रुपया क्या दिए एक्स्ट्रा? हमने इंटरेस्ट दिए। ये हमारा क्या लगा? ये हमारा इंटरेस्ट लगा, क्योंकि हमको 3 साल बाद हमको 1,600 रुपया देना था। मतलब अगर हम 1,600 रुपया ही ना बाकी रहा, 400 रुपया दे दिए तो 1,600 रुपया देना था। लेकिन 1,600 रुपया ना देकर हम 1,800 रुपया पेड किए, 600 रुपया देकर, यानी हम 200 रुपया एक्स्ट्रा दिए। 200 रुपया क्या दिए? हम दिए इंटरेस्ट। कैसे दिए? तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल था 2,000 रुपए, ठीक है। पहले साल 2,000 रुपया पर तो इंटरेस्ट लगा होगा,
लेकिन दूसरे साल क्या, अगर हम 600 रुपया पेड कर देते हैं तो कितना लगा हमको, 1400 रुपया, 1400 पर इंटरेस्ट लगा। फिर अगर हम 600 रुपया पेड कर देते हैं तो कितना पर इंटरेस्ट लगेगा हमको, 800 रुपया पर हमको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, समझिए 2000 रुपये नहीं नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 400 रुपये पेड कर दे तो 2000 रुपये पर पूरा नहीं लगेगा इंटरेस्ट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2000 पर नहीं लगेगा क्योंकि हमारा तो इंटरेस्ट 1600 रुपया पर न लगेगा, क्योंकि 2000 रुपये में 400 रुपया जो दे दिए हैं स्टार्टिंग में उस पर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, लगेगा 1600 रुपये पर। ये हो गया हमारा 1600। अगर पहले साल मतलब इस 1600 हमारा क्या है, प्रिंसिपल, मतलब अब बच गया जिस पर हमको इंटरेस्ट लगेगा वो वाला प्रिंसिपल। पहले साल 1600 पर लगेगा, 1600 दे दिए तो 1000 पर लगेगा, अगर इसको हम दे देते हैं तो 400 पर लगेगा। क्लियर हुआ, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात समझिएगा, बात को समझिएगा। आप हमको बताइएगा, एक बात बताइएगा कैसे यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिए। रेट तो हमको मालूम नहीं था, हम क्या करते थे, यहाँ इस 1600 रुपया था तो क्या करते थे, इसका यहाँ पर जो रेट होता था उसका इंटरेस्ट लेके यहाँ पर डाल देते थे, फिर इसका भी इंटरेस्ट यहाँ पर डाल देते थे, इसका भी इंटरेस्ट यहाँ पर डाल देते थे। लेकिन वो तो चीज है नहीं, 8% माना है, तो हम अगर निकालना रहता है इसका इंटरेस्ट तो क्या करते, 1600 रुपए का आर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2000 रुपये 30 समान अगले माह, देखिए महीना दिया है, कभी भी इंटरेस्ट आपका सालाना होता है, ठीक है ना। तो महीना है तो आप बताइए कि 8/100 आई महीना है, तो साल में चेंज करने के लिए 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ध्यान दीजिएगा पहले साल हमारा रेट इंटरेस्ट किस पर लगेगा, 1600 रुपये पर लगेगा। 600 पेड कर दिए हैं तो इसके बाद हमारा इंटरेस्ट कितने पर लगेगा, 1000 पर लगेगा, 1000 पर 8% के रेट से लगेगा। तीसरे साल क्या लगेगा हमारा, 400 रुपये पर लगेगा इंटरेस्ट। बोलिए दिक्कत है, इंटरेस्ट लगा ना। अब बताइए ये क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट हुआ, तो बात को समझिएगा। अब आप बताइएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर हम R/100 अपन 12 कॉमन ले लेते हैं तो R/12 गुने 100 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1600, 1400, तो कितना बचेगा हमारा। यहाँ पर अगर हल करना चाहे तो कितना होगा, R100 इक्वल टू 16 4 20 से 3000 हो जाएगा, 1 2 3। ये किसके इक्वल है हमारा, 200 के इक्वल है। ठीक है, अगर इसको काटना चाहे तो काट दीजिए, इसको काटिए, 3 चौका 12, आर का कितना माना गया हमारा, 80% आ गया। ठीक है, बात को समझिए फिर से। कहने का मतलब था कि हम अगर 2000 रुपया था तो 2000 रुपये में स्टार्टिंग में ही 400 रुपये दे देते हैं तो 400 रुपये पर कोई हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हम 400 रुपये पर इंटरेस्ट नहीं देते तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1600 रुपये पर, यानी 1600 रुपये पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले साल हम 1600 पर इंटरेस्ट लगेगा क्या, 1600 का R/100। अब देखिए हमने तो 600 रुपया पेड कर दिया, तो 600 रुपया अगर हम पेड कर देते हैं तो हमको कितना पर इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल 1000 पर इंटरेस्ट लगेगा। तो 1000 का हम इंटरेस्ट क्या लेंगे, R/100। और तीसरे साल क्या लगेगा हमारा, अगर हम 600 रुपया पेड कर देते हैं तीसरे साल हमारा 400 पर इंटरेस्ट लगेगा, तो 400 पर क्या लगेगा, R/100 से लगेगा। अगर हम ऐड करना चाहें तो आप बताइए कि ये पूरा हमारा इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट के इक्वल होगा ना। तो यहां से देखिए R/100 R/100 इंटू 12 हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, और इस सबको हम ऐड करके यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद इसको SI के इक्वल करके हम यहाँ पर 80% मान निकालिए। अगर यहाँ से नहीं होता तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते थे डायरेक्ट, तो 16 4 20 कितना हो जाता, 3000। यहाँ पर R/100 12 इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते क्या, 200। यहाँ से भी डायरेक्ट आप लिख सकते, क्योंकि पूरा अब आपका कितना हो जाएगा, मूलधन इतना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल इतना हो जाएगा, इस पर 8% के रेट से कितना हो जाएगा आपका 200 रुपया आपका CI होगा। यहाँ से आप R का मान क्या कर सकते थे, आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए किसी कलम का नगद मूल्य 10 रुपए है, परंतु इसे 1 रुपए प्रति महीने की 10 महीने तक समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं। दर ज्ञात करें। बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा। पहला साल 10 पर लगेगा, उसके बाद 9 पर लगेगा, उसके बाद 8 पर लगेगा, 7 पर लगेगा, 6 पर लगेगा, 5 पर लगेगा, 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना लग रहा है हमारा,
11 महीना हमको देना पड़ रहा है, जोड़िए 1 से लेकर 10 तक का इसका ऐड कितना होता है, 55 होता है। तो 55 का 8% महीना में, तो 12 से भाग दीजिए, कितने की इक्वल है, तो बात समझिएगा। 10 रुपए देना था, लेकिन 1-1 रुपए 11 महीना तक दिए, तो 1 रुपये एक्स्ट्रा हम दिए, 1 रुपया एक्स्ट्रा दिए, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 5-11 55, 5 दूनी का 10, यानी आर बराबर होगा 240/11, यानी 11 दूना 22, 11 एकम 11, 9/11%। ठीक है, यहां से आसानी से हो जाएगा। किसी कलम का नगद मूल्य 80 रुपए, परंतु वही कलम 40 रुपए नगद एवं अगले 6 माह तक 8 रुपए की 6 समान किस्त, आदि का 80 रुपए था, 40 रुपए नगद दे दिए, तब 40 रुपया हमको देना था, लेकिन 40 रुपए ना देकर हम कितना देना पड़ा है, 8 रुपए की 6 समान किस्त, नहीं 48 रुपया देना पड़ा है। 8 रुपया हमारा ऐसा ही होगा, 8 रुपया हमारा इंटरेस्ट निकल गया ना, तो 8 रुपया कैसे देखिए, 40 पर देना था, 8 रुपये दे दिए 32 पर हुआ, फिर 8 रुपये दे दिए तो कितना हुआ 24 पर हुआ, फिर 8 रुपये दे दिए तो कितना हुआ 16 पर, फिर 8 पर, कितने साल देना है, 2 4 5, एक साल कितना हो जाएगा 6, तो कितना 16 कितना हो जाएगा 4 2 6 4 10 8 8 19 20 की 16, 4 3 7 2 9 2 11 1 12, 120 रुपया, यानी 120 पर 8% की दर से कितना था 8 रुपये इंटरेस्ट देना था। 12 दहा के 120, कट जाएगा, आर का कितना जाएगा 80%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी बैंक से 5,000 रुपए उधार लिए, 4 वर्ष बाद 2,000 रुपए चुका दिया। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष तक उसने इंटरेस्ट दिया 5,000 पर। ठीक है, 4 वर्ष तक उसने इंटरेस्ट दिया किस पर, 5,000 पर। 4 वर्ष बाद अगर वो 2,000 रुपए चुका देता है, तो यानी 2,000 देने के बाद अब इंटरेस्ट कितना पर देगा, वो 3,000 रुपए पर वो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अब देखिए बात को समझिएगा, 5,000 रुपए था ना, हम एक बार दिए 2,000 रुपए, लास्ट में जाकर दिए उसको 4,000 रुपए, पूरा हम कितना पेड किए 6,000 रुपया, देना कितना था 5,000 रुपया, 1,000 हमने इंटरेस्ट दिया ना 1,000 रुपया इंटरेस्ट, ऐड करिए 0 0 0 5 10 15 20 3 23, 1 2 3। अब देखिए 4 वर्ष बाद चुका दिए, वर्ष है R/100 इक्वल टू 1,000। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1,000। अब देखिए यहां से खत्म, ये खत्म, यानी रेट कितना हो जाएगा 100/23%। आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ सकता है, अगला क्वेश्चन रुकिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, उसके बाद किस्त खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। बताइए। 4,000 रुपए था, आप मान लीजिए पढ़ देते हैं पहले क्वेश्चन। एक आदमी 4,000 नगद या 1,000 रुपए के नगद भुगतान तथा 3,040 रुपए एक महीने बाद भुगतान की शर्त पर बेचा जाए तो किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज की दर बताए। बात देखिएगा कितना था 4,000 रुपए, 1,000 रुपए उसने नगद भुगतान कर दिया, दे दिया, और 3,040 रुपया कब देता है, एक महीने बाद, यानी 40 रुपए उसका क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर जोड़ लीजिए 4,040, और देना कितना था 4,000, तो ऐसा ही निकल के कितना आ जाएगा आपका 40 का ऐसा ही आ जाएगा। ये बात समझ गए। अब आप हमको बताइएगा 1,000 तो दे दिया, तो इंटरेस्ट किस पर लगा होगा, 3,000 रुपये पर लगा होगा, क्योंकि एक महीना बाद ही दे देता है, और 8% के रेट से कितना है 40 है, यही ना है, 8% से रेट क्या है 40 है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक महीने बाद, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब एक महीना बाद है तो यहाँ से 12 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा रेट को सालाना चेंज करने के लिए। तो दीजिएगा कितना हो जाएगा 3 चौका 12, आर का मान कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 16%। तो हम किस्त से जितना क्वेश्चन बनना था हम समझा दिए, इसे बना दिए। आप लोग क्या करिएगा घर पर इसको प्रैक्टिस करिएगा।
अच्छे ढंग से इसको प्रैक्टिस करिएगा। जितना भी क्वेश्चन बनना था हम करा दिए। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ लीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी कराना था हम करा दिए। और देखिए किस्त से संबंधित क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में होता है, मतलब कम देता है, मतलब कभी नहीं भी देता है, लेकिन होता है क्वेश्चन। जैसे पिछले वर्ष रेलवे में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप किस्त से संबंधित सारा क्वेश्चन ढंग से करिएगा। हमको जितना होता था हमने समझा दिया है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए आपका यहाँ पर आपका ये हो गया एसआई का, मतलब किस्त खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीआई से संबंधित किस्त पढ़ेंगे। सीआई का उतना टेढ़ा नहीं होता, सीआई का आसान किस्त होता है, लेकिन ये थोड़ा सा पेचीदा था। आप लोग देख लीजिएगा इसको आराम से। ना समझ में आए तो बार बार वीडियो देखकर आसानी से समझिएगा लोग, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सीआई से संबंधित करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।